हर हर महादेव। एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन करते हुए अब आगे के विषय में हम जो समझने वाले हैं वह विशेष रूप से है कर्म और उपासना का समुच्चय। इसका मूल तात्पर्य यद्यपि समझे तो विशेष रूप से कर्म और उपासना समुच्चय का तात्पर्य ये है कि प्रायः हम जो भी कर्म करते हैं, जैसे यद्यपि हमें ऑफिस जाना है, हाँ, या कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना किसान कुछ कार्य कर रहा है, तो सभी का अपना अपना कर्म है और वही कर्म ही उपासना का समुच्चय माना जाता है ना। देखिए, कर्म उपासना समुच्चय का यहाँ पे विशेष तात्पर्य ये है कि जब हम कोई भी कार्य करें उस कार्य में हम भगवान को सम्मिलित करें, है ना। हालांकि हर जगह संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हम भगवान के प्रति समर्पित रहें, है ना, तो उतना लाभ हमारे लिए ही प्राप्त होगा। यथावत थोड़ा सा एक विषय यद्यपि हम समझें, जैसा कि आज से नहीं वैदिक काल से एक मर्यादा यह चली आ रही है कि पंडित जी यजमान महोदय को कथा सुनाते हैं और यजमान महोदय कथा सुनते हैं। उसमें पंडित जी 5 अध्याय लकड़हारा से लेकर के कलावती लीलावती की कथा सुनाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन में, देखिए, कथा वो है जो व्यक्ति के व्यथा को मिटा सके, है ना। नहीं तो बहुत सारी कथाएं हो रही हैं। तो मूल रूप से यह समझें, जो आज के विषय में हम समझेंगे, कर्म और उपासना का समुच्चय, इसका मूल ध्येय और तात्पर्य क्या है। जैसा कि आज के समय में विशेष रूप से देखा जाता है, कोई व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को कहता है भैया आप हमें मिस नहीं कर रहे हैं, आप मिस उस नहीं। देखिए, मिस एक अंग्रेजी का शब्द है। कहते हैं कि आई मिस यू, मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ। लेकिन ये बताइए, ऐसा मिस करने का क्या फ़ायदा, जिसको आप मिस कर रहे हो अंत में उसी को भी आप मिस कर जाओगे, और जो वर्तमान में चल रहा है वो तो मिस हो ही रहा है। तो मिस यद्यपि किसी को करना है तो केवल भगवान को मिस करिए, उन्हीं से सब कुछ प्राप्त होने वाला है, उन्हीं से चराचर जीव जगत चलायमान है। ये वीडियो जो भी चल रहा है ये भी उन्हीं की ही कृपा से चलायमान है। जैसा कि पूर्व के विषय में हमने यह समझा कि सर्वप्रथम जब व्यक्ति सैया त्यागता है तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी ही, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इन मंत्रों से अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करता है। तत्पश्चात समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, इन सभी मंत्रों से भगवती पृथ्वी को प्रणाम करता है। तत्पश्चात माता पिता का अभिवादन करेंगे। उसके पश्चात का जो कर्म है, जैसे व्यक्ति पृथ्वी माता को प्रणाम किया, मांगलिक वस्तुओं का दर्शन किया, तत्पश्चात उसका एक नियम ये होना चाहिए, हालांकि यद्यपि आप संस्कृत नहीं बोल सकते तो कोई आवश्यक नहीं है। राजा रामचंद्र जी अवध में ही उत्पन्न हुए। अवध की भाषा कुछ इस प्रकार से है कि कब भैया कहाँ जाता है ना। तो ये अवध की भाषा है, तो भगवान ये भी भाषा समझते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल कराग्रे वस्ते बोलेंगे तभी भगवान आपको समझेंगे, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों हथेलियों का दर्शन करिए, भगवान से मन में प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आपके द्वारा जो भी हमें कर्म प्रदान किए गए हैं, है ना, या जो भी आपके आदेश हैं, उन सभी कार्यों को हम पूर्णतया पूर्ण करें और तत्पश्चात आपके श्री चरणों में उन कर्मों को हम निवेदित करें। ये है हमारा कर्म। और विशेष रूप से व्यास जी ने जो बताया है श्लोकबद्ध स्वरूप में, वह कुछ इस प्रकार से है। त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञयैव, प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसार यात्रामनुवर्तयिष्ये। सुप्तः प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यतः त्वया, यद्य कार्यसे कार्यं तत्करोमि त्वदाज्ञया। यहाँ पे भगवान व्यास जी यह बता रहे हैं
कि जो श्लोकबद्ध स्वरूप से भगवान नारायण से प्रार्थना किया गया वो भी एक हिंदी का ही स्वरूप है। जैसा कि विशेष करके जो पांडित्य कर्म से जुड़े हैं उनके लिए ठीक है भाई, आप संस्कृत से यद्यपि जुड़े हैं तो आप भगवान की प्रार्थना भी संस्कृत में ही करिए, उचित है। लेकिन जो व्यक्ति विशेष रूप से साधारण जीवन यापन कर रहे हैं और सनातन धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं, वह केवल और केवल विशेष रूप से यह कर सकते हैं कि हे प्रभु, आपके द्वारा जितने भी कार्य प्रतिपादित किए गए हैं वह आपकी ही कृपा से संपन्न हो, है ना। और जब वह कार्य संपन्न हो जाए तो हे प्रभु, कृपा करके आप उस कार्य को अपने श्री चरणों में स्थान दें, है ना। और विशेष रूप से इस प्रार्थना का ध्येय और तात्पर्य यह होता है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे कोई भी कार्य करें, अमुक कार्य करें, देखिए हमारी विशेष करके जैसे मनुष्यों की यद्यपि समझे, मनुष्य में हम भी आ गए, आप भी आ गए, अन्यत्र भी आ गए। मनुष्यों की विशेष आदत यह होती है कि जब हम आप कोई बहुत विशिष्ट कार्य करेंगे, विशिष्ट कार्य में यद्यपि समझे, अभी कोई एक छोटा सा बच्चा यद्यपि ज़्यादा नहीं हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा पास कर ले तो उसको ये होगा कि भैया हम ही ने पास किया और हमारा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाए, भगवान करें नित्य निरंतर आप बढ़ें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह उत्पन्न हो जाती है कि सिलेक्शन के समय तो हम अपना ध्येय प्राप्त कर लेते हैं कि हमने इसको किया, लेकिन उसके बाद जब कुछ समय के पश्चात जब हम थोड़ा सा किसी कर्म से निगलेक्ट होते हैं, उपेक्षित होते हैं, उस कर्म से हम हार जाते हैं, तब हम कहते हैं भैया भगवान हमको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिए, हम यहाँ कार्य कर ही नहीं सके, भगवान की ही वजह से हम असफल हो गए। तो कर्म और उपासना का जो समुच्चय उन्मूलक संज्ञक जो बताया गया है, इसका तात्पर्य ये है कि हम जब कोई भी कार्य करें उस कर्म को भगवान का ही कर्म समझ करके, और अंत में जब वह कर्म पूर्ण हो जाए तत्पश्चात भगवान नारायण के ही श्री चरणों में उस कर्म को हम और आप निवेदित कर दें। इससे होता ये है कि हमारे आपके अंदर अहंकार नहीं होता, है ना। नहीं तो अहंकार इस प्रकार का दीमक है जो अंदर अंदर व्यक्ति को खाता है, व्यक्ति खोखला होता चला जाता है, समझ में नहीं आता, है ना। इसलिए हमारे शास्त्र के अंतर्गत जितने भी नियम प्रणाली बनाए गए वह विशेष करके यद्यपि देखें, दोनों हथेलियों का दर्शन, भगवती पृथ्वी महारानी से प्रार्थना और मांगलिक वस्तुओं का दर्शन और मूर्ति स्वरूप साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण के ही स्वरूप हमारे आपके जो माता पिता हैं उनसे प्रार्थना करना, उनके चरणों की आराधना करना, ये विशेष करके शास्त्र की एक मर्यादा बनाई गई कि इस मर्यादा के अंतर्गत यद्यपि व्यक्ति रहेगा तो कहीं न कहीं वह घमंड से बचा रहेगा। घमंड से बचा रहेगा तो वह अपने जीवन में नित्य निरंतर अग्रसर हो सकता है ना। तो इस प्रकार के कर्म को यद्यपि हम आप करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता होती ही है, साथ में हम आप स्वतः ही श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं, है ना। जैसा कभी कभी देखा जाता है, लोगों के मन में यह विचार होता है कि भैया हम तो बड़े श्रेष्ठ थे, हमको सम्मान ही नहीं मिला। देखिए, सम्मान देने से श्रेष्ठता नहीं प्राप्त होती, श्रेष्ठता तब प्राप्त होती है जब आप स्वयं को जीतें, स्वयं के ऊपर कार्य करें। हमारा स्वयं के ऊपर कोई आधिपत्य ही नहीं है, मन हमारा जो चाह रहा है वो करवा रहा है, तब हम किस प्रकार के श्रेष्ठ हुए, है ना। तो सनातन धर्म के अंतर्गत जितने कर्म निहित हैं या जो भी कर्म बताए गए हैं वह हमें साधारण से असाधारण की ओर अग्रसर करने के लिए ही बनाए गए हैं। उनका यद्यपि हम परिपालन करते हैं तो हम स्वतः ही अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं। हर हर महादेव।